हेलो एवरीवन, मैं हूं फैज़ एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर आपकी मशीन धागा काट रही है या फिर मेरी मशीन धागा काट रही है तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। उसको सही करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी मशीन धागा क्यों काटती है, कहाँ पे प्रॉब्लम है और उसको आप नहीं देख पाते हो। ये चीज़ बहुत दिनों से लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर आप मशीन धागा क्यों काटती है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, इसलिए आपको वीडियो ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है और बहुत अच्छे तरीके से सुनना है और देखना भी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि अपनी मशीन में जो धागा काट रहा है, काटने की प्रॉब्लम है, उसको कैसे सही कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली प्रॉब्लम आती है ना, वो धागे में होती है। अगर आप एम्ब्रॉयडरी करते हो ना तो सिल्क धागा यूज़ करते होंगे और अगर आप सिलाई करते हो तो पॉलिस्टर धागा यूज़ करते होंगे। सिल्क धागा थोड़ा सा कमज़ोर होता है, लेकिन इसको हमेशा आप नया ख़रीदें और कहीं से भी ख़रीदें तो उसको अच्छे तरीके से देख लें कि उसमें धूल मिट्टी लगा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना बहुत दिनों का धागा होता है और उसमें धूल मिट्टी लगता है ना तो वो कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से धागा जो है बार बार टूटता है। और धागा अच्छी कंपनी का होना चाहिए तो आपका धागा बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छे से आप उसको चला सकते हैं। तो सबसे पहली जो दिक्कत आती है वो धागा कटने की प्रॉब्लम आती है, तो इस चीज़ को आपको सही करना है। और दूसरी चीज़ ये आती है कि जब हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं ना, उसका जो स्टेन होता है ना, वहाँ पर धागा बार बार फंस जाता है। अब ये क्यों फंसता है? धागा की जो गिट्टी होती है ना, वो बहुत ढीली होती है, जिसके वजह से धागा जो है बार बार नीचे की तरफ खुलता है और वो जो है स्टेन में जाकर के फंस जाता है। तो इसके वजह से भी बहुत ज़्यादा धागा कटता है। हालांकि ये मशीन की प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टेन की प्रॉब्लम है और धागा क्योंकि थोड़ा सा ढीला होता है, जिसकी वजह से वो नीचे बार बार खिसकता रहता है और वो बार बार फंसता है। तो उस चीज़ को आप कैसे सही कर सकते हो, यहाँ पर आपको गौर से देखना है। आपको लेने हैं 2 कपड़े, उन कपड़ों को आपको छोटा छोटा काट लेना है, यानी समझ लीजिए आप 5 इंच के स्क्वायर में उसको आपको काट लेना है, छोटा सा टुकड़ा, और उसको रख देना है। और उस पर आपको क्या करना है, सेंटर में आपको कुछ रुई, थोड़ा सा रुई आपको ले लेना है और वहाँ पर रख देना और बीच में कुछ थोड़ा सा इस तरीके से खाली कर देना है, सर्कल की तरह करना है। उसके बाद एक दूसरा कपड़ा आप उस पर रख सकते हो। यहाँ पर जो है मैंने 2 अलग अलग कपड़े इसलिए लिए हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो रुई के साइड में एक गोलाई बन रहा है ना, उस पर आपको धागा चला देना है, या फिर सिलाई मशीन से आप चला दे, ज़्यादा सही रहेगा। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो सिलाई मशीन से चला दीजिए, बहुत ज़्यादा सही रहेगा। और अगर आप इनके पास एम्ब्रॉयडरी मशीन है और इस पर अगर आप एम्ब्रॉयडरी मशीन से चला सकते हैं तो एम्ब्रॉयडरी मशीन से हल्की चौड़ाई लेकर के आपको चला देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि बीच में जो रुई के बीच में हमने थोड़ा सा जगह खाली छोड़ रखा था, उसको भी आपको कपड़े के ऊपर से थोड़ा सा बीच में गैप दे करके छोटा सा रिंग बना देना है आपको, और कुछ इस तरीके से हो जाएगा। दोनों लाइनों के बीच में जो कपड़ा है वो थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा। अब आपको क्या करना है कि साइड से जितने एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, उसको काट करके निकाल देना है और कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों इसका साइज आपको मेरी हथेली पर रखने से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इसको मैंने कितना बड़ा बनाया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो हमने बीच में छोटा सा रिंग बनाया है ना, उसको काट देना है, हल्के से कैंची से आपको काट देना है और जो हमारा स्टेन है ना, उस पर कुछ इस तरीके से आपको रख देना है। अब जब इस पर आप धागा रखोगे ना तो ये धागे को नीचे नहीं गिरने देगा और ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। अक्सर रेशम के धागों में ये प्रॉब्लम होती है कि जो रेशम का धागा होता है ना, वो नीचे की तरफ गिरने लगता है, वो बार बार जो है वो स्टेन में फंसता है, जिसकी वजह से धागा कटता है और इस चीज़ को आप बार बार नहीं देख पाते हो। तो इस चीज़ को आपको इस तरीके से सही कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है ना, स्टेन के जस्ट ऊपर जो धागा ऊपर से खींचने वाला होता है ना, यहाँ पर बार बार धागा फंसता है और यहाँ पर जो दोनों रड जो है एक घुमा हुआ है, वहाँ पर जो है थोड़ा सा गैप खाली रहता है, थोड़ा सा गैप रहता है, वहाँ पर जो है धागा बार बार निकल जाता है और वहाँ पे फंस जाता है। तो उस चीज़ को वहाँ पर अगर आप थोड़ा बहुत कूट लगा देते हैं, कोई बारीक सा चीज़ उसको बंद कर देते हैं, तो वो चीज़ सही हो जाएगा। उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है ना दोस्तों, वो यहाँ पर आती है कि जो हमारा एडजस्टर होता है ना, जहाँ पे हम धागे लगाते हैं, यहाँ पे दिक्कत आती है। यहाँ पर भी क्या होता है ना कि बार बार धागा फंसता है, जिसके वजह से हमारा जो है धागा बार बार कटता है, कहीं भी थोड़ी जगह फंस जाता है और आपको नहीं दिखता है और आप कंटिन्यू काम करते रहते हो। तो उस चीज़ को भी आपको देखना है कि धागा कहाँ पर फंस रहा है। उसके लिए क्या किया है मैंने कि ये जो कपड़ा आप देख रहे हो ना, ये जो वाइट कलर का मैंने कपड़ा बांधा है, इस तरीके से एक कपड़ा ज़रूर बांध देना है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब मैंने आपको बताया था कि मशीन की सेटिंग कैसी करनी चाहिए, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि ये धागा कितना काम का है, ये जो हमने कपड़ा बांधा है ये कितना काम का है और इसको कितना बांधना ज़रूरी है। इससे क्या होता है ना, आपका धागा एक बराबर सामने की तरफ निकलता है और एडजस्टर से होता हुआ हम उसको नीडल में डाल देते हैं। उसके बाद जो दिक्कत आती है ना दोस्तों, वो नीडल में आती है कि हम क्या है, बहुत दिनों से नीडल चला रहे हैं और उसको कंटिन्यू चला रहे हैं और उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अब हमारे
हमारी नीडल जो होती है ना वो अक्सर क्या होती है कि टूट जाती है या फिर मुड़ जाती है। तो दोस्तों जब नीडल टूटता है तो सबको पता चल जाता है कि हाँ नीडल टूट चुका है, और अगर आप मशीन चला रहे हैं तो आपको पहले पता चल जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है ना कि जब मशीन जो है कहीं लड़ता है, यानी हमारी नीडल जो है कहीं पे लग जाती है और उसका जो पॉइंट है ना वो भी खराब हो जाता है। तो हमेशा आपको नीडल को चेक करते रहना है कि हमारी जो नीडल है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और उसका जो पॉइंट है जो सामने की तरफ कपड़े में जाता है ना वो चीज़ बिल्कुल सही होना चाहिए, कहीं पे लगा हुआ नहीं होना चाहिए। एक बार अगर आपके प्लेट पे लगता है ना वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से आपका टाका भी अच्छे से नहीं आता है जब आप चलाते हो तो। और इसमें प्रॉब्लम एक ये आती है कि बार बार आपका धागा कटता है, क्योंकि हमारी जो नीडल होती है ना वो सेटल के साथ सेट होता है, ठीक है, उसको सेट करना पड़ता है। और वो चीज़ जब नीडल आपके कहीं पे लग जाती है तो वो ख़राब हो जाती है, यानी हल्की टेढ़ी हो जाती है, जिसको आप नहीं देखते हो और आप काम करते रहते हो। तो इस चीज़ को आपको बार बार देखते रहना है कि हमारी जो नीडल है वो कहीं लगी ना हो और उसमें कुछ खराबी नहीं आई हो, यानी वो टेढ़ा ना हो गया हो या फिर जो उसका पॉइंट है वो ख़राब ना हो गया हो। अब आपकी नीडल अगर टेढ़ी हो गई तो उसको कैसे चेक करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो। एक आपको जो आपकी मशीन है ना जहाँ पर आपको बिल्कुल सीधा प्लेन जगह दिखे वहाँ पर आपके नीडल को रख देना है, और कुछ इस तरीके से आगे पीछे जब आप करोगे ना तो जब आपकी नीडल टेढ़ी होगी तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा कि नीडल जो है वो आपकी ऊपर नीचे हो रही है। तो आप वहाँ से देख करके पता कर सकते हो कि हमारी जो नीडल है वो यहाँ पर दिक्कत कर रही है और यहाँ से टेढ़ी हो गई है, तो उसको आपको सीधा नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं किसी चीज़ से ठोक कर सीधा कर देते हैं और फिर क्या करते हैं वो दोबारा से वो मशीन में लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जब भी नीडल में कोई प्रॉब्लम हो तो नीडल को चेंज कर देना है आपको, उसके जगह दूसरा नीडल लगाना है आपको, उस नीडल को हटा देना है। तो नीडल को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस नीडल को आप दोबारा नहीं लगा सकते जो आप पहले से लगा रहे हो और उसमें कुछ दिक्कत आ गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और गलती करते हैं, जब आप नीडल को लगाते हो ना मशीन में उस समय आपकी ये प्रॉब्लम होती है। आप क्या करते हो ना कि नीडल को लेते हो और बिल्कुल सही तरीके से नहीं लगाते हो मशीन में, जिसके वजह से आपकी जो मशीन है वो धागा काटती है और इससे टाका भी छोड़ता है। तो मशीन में नीडल को अच्छे तरीके से लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका तरीका ये है कि जो नीडल में कटा हुआ हिस्सा होता है ना, एक साइड में कटा हुआ हिस्सा होता है और एक साइड में प्लेन होता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास एम्ब्रॉयडरी मशीन है तो आपकी जो नीडल होती है ना उसको जो एम्ब्रॉयडरी की नीडल होती है वो सामने में कटा हुआ होता है, और उसको आपको हमेशा सामने की तरफ रख करके लगाना है आपको, और उसको पूरा अंदर तक, यानी जो नीडल लगाने वाली जगह है ना उसको पूरा ऊपर तक करके टाइट कर देना है आपको। बहुत सारे लोग क्या करते हैं अच्छे से ऊपर नहीं करते हैं और उसको टाइट कर देते हैं, जिसके वजह से वो सेटल में जाकर लगता है और आपका नीडल टूट जाता है और उससे जो है आपकी मशीन की सेटिंग भी ख़राब हो जाती है। तो नीडल को बहुत अच्छे तरीके से आपको लगाना है। यहाँ पे मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। और उसके बाद जो दिक्कत आती है ना दोस्तों, अगर आप एम्ब्रॉयडरी मशीन चला रहे हो तो उसमें ये दिक्कत आती है कि आपका जो धागा है ना नीडल के पास वो ज़्यादा इधर उधर होता है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, और चूँकि टाका जो है बहुत ज़्यादा छोड़ता है, अगर आपकी मशीन पुरानी हो गई है तो नई मशीनों में भी ये लगाया जाता है, लेकिन अगर आपकी मशीन जो है धागा काट रही है तो आपके आसपास अगर इस तरह से कोई स्प्रिंग मिलता हो, ख़ास करके ये स्प्रिंग जो है ना वो एम्ब्रॉयडरी की मशीन के लिए ही आती है और बहुत अच्छा स्प्रिंग है। इसको अपने आसपास के मार्केट में खोज सकते हैं, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो इसी तरह से कोई दूसरी स्प्रिंग ले लें आप, उसको लेकर के आप इसमें लगा सकते हैं। इसको लगाने का तरीका यही है, आपको क्या करना है कि इसके ऊपर में एक साइड में आपको पिलास से दाब करके उसका जो एक ऊपर का हिस्सा है उसको छोटा कर देना है आपको, और नीचे में आपको चौड़ा रखना है। अब क्या होगा ना कि जब इसको आप जो नीडल में है उसमें लगाओगे तो बहुत अच्छे तरीके से उसमें फंस जाएगा, और एक धागा जो है आप इसके नीचे जो नीडल में नीचे वाली स्प्रिंग है वहाँ पर आप लगा सकते हो। इससे क्या है कि आपका धागा कम कटेगा और यहाँ से भी आप धागा कटने की प्रॉब्लम को कम कर सकते हो, ठीक है। वैसे ये उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हालांकि जब आपकी मशीन यहाँ पर जो है थोड़ा सा ज़्यादा धागा इधर उधर होता है उसी के लिए होता है। उसके बाद जो दिक्कत आती है ना दोस्तों वो आती है प्लेट को लेकर के। नीडल जहाँ पे गिरता है ना वहाँ पे जो प्लेट होती है उसमें प्रॉब्लम होती है। उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि हम क्या है कि जब सीख रहे होते हो ना तो बार बार क्या होता है हमारी नीडल जो है अचानक से टूट जाती है। हम क्या करते हैं कि मशीन को आहिस्ता चलाते हैं और फ्रेम को जल्दी से चलाते हैं, इसके वजह से जो है नीडल जो है प्लेट में लग जाती है और वहाँ पे लग करके टूट जाती है। इसी तरीके से बार बार होने से ना प्लेट पर जो है वो उसका निशान पड़ जाता है। अगर आपने प्लेट को अच्छे तरीके से देखोगे तो उसमें पता चलेगा आपको छोटे छोटे वहाँ पे डॉट्स दिख रहे होंगे जो कि नीडल लगने की वजह से वहाँ पे निशान पड़ जाते हैं। अब वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसमें धार हो जाता है, जिसके वजह से आपका धागा कटता है। नीचे का धागा भी कट सकता है, ऊपर का धागा भी कट सकता है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा कि हमारी जो प्लेट है ना इस पर यहाँ पर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ना प्लेट वो मैं खुद यूज़ करता हूँ। तो
क्योंकि मैं बहुत दिनों से यूज़ करता हूँ तो मेरे से जो नीडल कम टूटता है। आप जब नए नए सीखते हो ना तो आपसे नीडल ज़्यादा टूटता है, और इसी वजह से टूटता है कि आप जो है मशीन को आहिस्ता चलाते हो और फ्रेम को स्पीड चलाते हो। नीडल जो होती है वो मुड़ जाती है और वो प्लेट में जाके लगती है, जिससे वो टूट जाती है। इस तरीके से बार बार जो वो लगते लगते यहाँ पर निशान पड़ जाता है। उसको सही करने के लिए आपको क्या करना है, सीरीज़ पेपर लेना है और उसको 1 सेंटीमीटर में फाड़ लेना है और उसको आपको इस पर घिस देना है अच्छे तरीके से दोनों तरफ। इससे घिस देंगे ना तो वो जो निशान है वो मिट जाएगा, जिसके वजह से जो निडल का पड़ने का निशान होता है ना वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और वो प्लेन हो जाएगा। तब आपका धागा यहाँ पर नहीं काटेगा। तो इस चीज़ को भी आपको चेक कर लेना है कि जो आपका प्लेट है उस पर अगर आप ज़्यादा निशान है निडल का तो उस चीज़ को आपको सही कर लेना है और फिर कपड़े से उसको अच्छे से घिस करके उसको प्लेन कर लेना है। ठीक है, सीरीज पेपर से पहले उसको रगड़ना है और फिर उसके ऊपर कपड़े से उस पर अच्छे तरीके से बार बार रगड़ करके उसको प्लेन कर देना है, जिसके वजह से वो धागा नहीं कटेगी। या फिर अगर आप प्लेट चेंज करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, प्लेट अगर बहुत दिन का हो गया ना तो उसको चेंज कर ले, बहुत ज़्यादा सही रहेगा। दोस्तों अब जो प्रॉब्लम आती है ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और अभी तक जितना मैंने आपको बताया उसको आपको खुद से सही कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये चीज़ जो होती है ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और इसको सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि धागा जो है ना सबसे ज़्यादा काटता है इसी वजह से। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर जो सेटल होता है ना, एम्ब्रॉयडरी मशीन में सेटल और नीडल जो है ना उसका एक सेटिंग होता है। ठीक है, उस सेटिंग को अच्छे तरीके से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो अच्छे तरीके से नहीं होगा तो आपका जो धागा है वो बार बार कटेगा। अब इस चीज़ को जो अच्छे से बहुत दिनों से काम कर रहे हैं उसको जो है सेटल अच्छे तरीके से बांध लेते हैं, लेकिन जो नए नए हैं उनको सेटल बांधने नहीं आता है और वो गलत तरीके से सेटल को बांध देते हैं, जिसकी वजह से आपका धागा बार बार कटता है और आप उस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर आपके आसपास में एम्ब्रॉयडरी मैकेनिक हो या फिर सिलाई मशीन वाले बनाते हैं, वो भी बना लेते हैं, उनके पास ले जाएं और सेटल को अच्छे तरीके से सेट कर लें, ताकि जो है आपकी मशीन जो है धागा ना काटे। दोस्तों सेटल अच्छे से बांधा हुआ है या नहीं इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मशीन को जो है बिल्कुल फुल चौड़ाई कर देनी है और फिर आपको देखना है कि जो आपका निडल है वो सेटल में टच हो रहा है या नहीं। अगर ज़्यादा टच हो रहा है ना तो ये टच होने का कारण होता है आपका जो है मशीन धागा बहुत ज़्यादा काटने लगती है, क्योंकि जो हमारा धागा है ना वहाँ से निकला हुआ होता है और बार बार उस चीज़ को लेता है, जिसके वजह से जो है वहाँ पे धागा कटने लगता है। बार बार निडल को वो जो है वो टच करता है, जिसके वजह से धागा बहुत ज़्यादा कटता है। और इस चीज़ के ऊपर भी मैं एक बहुत अच्छे से वीडियो बना दूंगा, जिसको आप देख करके सेटल बांधना सीख सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाऊं या फिर नहीं बनाऊं। और अगर आपके पास मशीन मैकेनिक हो तो उनसे सही करवा ले, वो बहुत अच्छे तरीके से कर देते हैं। आपको मशीन ऐसी जगह ले जानी चाहिए जो बहुत अच्छे तरीके से बनाते हों, वहाँ पर आपको ले जाना है। और अगर नई मशीन है तो नई मशीन में भी ये प्रॉब्लम होती है, और अगर आपकी मशीन पुरानी है तो उसमें भी ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मशीन में प्रॉब्लम नहीं होती, इसकी सेटिंग में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमें अच्छे तरीके से सेटिंग करना नहीं आता है तो ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपके आसपास में अगर मैकेनिक हो तो उससे सही करवा सकते हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।